अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है फाइल मेन्यू। आज हम ये फाइल मेन्यू पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बटन्स भी इनके साथ साथ पढ़ते चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है यही है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में आते हैं। फाइल मेन्यू में जैसे हम आए, पहले मैं यहाँ से एक शेप ड्रा करता हूँ। ये शेप ड्रा हो गया, मतलब मैंने एक ड्राइंग बना ली। अब मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसे करें, न्यू कैनवस यहाँ लाएं। मतलब इन पे तो हमने अभी ड्राइंग कर ली है ना, ये पेज तो अभी हमने कवर कर लिया, मतलब ये पेज खराब हो गया तो हो गया, मिसाल के तौर पर। अभी हम दूसरा पेज, नया पेज लाना चाहते हैं। तो आपको नया पेज अगर आप ला रहे हैं तो फाइल मेन्यू में आए, यहाँ से न्यू लिखा हुआ है। आप जैसे क्लिक करेंगे इस पे, ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल। ये जो अनटाइटल मतलब ये जो कैनवस है आपका जिसका नाम अनटाइटल्ड है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं जो आपने ड्राइंग बनाई थी अभी? क्योंकि चूंकि अभी हम न्यू कैनवस ला रहे हैं, कह रहा है जो पहले वाला जो कैनवस था वो कहाँ जाए, क्या उसको आप सेव करेंगे या नहीं करेंगे सेव? या अगर आप चाहते हैं कि इसमें अभी कुछ और फीचर्स भी डालने हैं, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं पॉपअप को, तो आप कैंसिल कर दें। अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं भले न्यू कैनवस आए तो आप डोंट सेव करें। अगर इस ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। मैं नहीं करना चाहता इस ड्राइंग को सेव, भले न्यू आए पेज तो मैं इसको डोंट सेव करूँगा। देखें अभी न्यू पेज आ गया। ऐसे आप यहाँ से न्यू ड्राइंग के लिए न्यू कैनवस मंगवा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, मैं यहाँ फिर से एक शेप ड्रा करता हूँ पहले। अब अगर आप न्यू कैनवस वापस मंगवाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। जैसे मैंने कंट्रोल एन को क्लिक किया, देखे वही पॉपअप मेन्यू आया। क्या आप ये कैनवस सेव करना चाहते हैं? क्योंकि अब तो नया आ रहा है ना। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो अब क्योंकि हमने कॉल जो की है वो न्यू कैनवस की कॉल की है, तो न्यू कैनवस आ जाएगा। हम इसको सेव नहीं करते हैं, भले न्यू कैनवस आए तो हम डोंट सेव करते हैं इसको भी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मेन्यू में एक ओपन का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पेंसिल लेता हूँ और पेंसिल से मैं कुछ ड्रा करता हूँ। यहाँ से मैं कलर फिल करूँगा। यहाँ आके मैं फिल कलर फिल करता इसे। पहले यहाँ आप देखते ही जाएँ, इंट्रोडक्शन अभी तो कर रहे हैं इसका, आगे हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पढ़ेंगे। अभी हमने ये ड्राइंग बना ली, इसको हम सेव करना चाहते हैं। अगर आप किसी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं ऐसे। ये सेव कह रहा है कहाँ सेव करेंगे इसे, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नेम रख रहा हूँ ड्रा। ये सेव देखिए, अभी ये ड्राइंग डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर ली है और यहाँ इसका नेम मैंने ड्रा रख लिया है। अब अनटाइटल्ड इसका नेम नहीं है। अब अगर आप न्यू कैनवस लाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू पे क्लिक करें, ये न्यू आ गया क्योंकि अब तो वो सेव है, उसकी ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने की। है अगर यहाँ हम खड़े हैं अभी, अगर आप कहते हैं कि हमने पहले एक ड्राइंग बनाई थी या कुछ महीने पहले हमने ड्राइंग बनाई थी, वो ओपन करना चाहते हैं। अगर आप ड्राइंग ओपन करना चाहते हैं कोई या पिक्चर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ ओपन को करें क्लिक। जैसे आप ओपन को क्लिक करेंगे, ये कह रहा है वो ड्राइंग कहाँ है जो आप ओपन करना चाहते हैं। वो ड्राइंग डेस्कटॉप पे पड़ी है और ये है, डबल क्लिक किया ये ओपन हो गई। ऐसे ही अगर आप किसी पिक्चर को, किसी ड्राइंग को ओपन करना चाहते हैं एमएस पेंट में तो ओपन कर सकते हैं। और इसकी ओपन की शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल को होल्ड करके प्लस में ओ को करना है क्लिक। यहाँ हम कोई पिक्चर ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर्स में आता हूँ। यहाँ पिक्चर्स में आके मैं अपनी पिक्चर ओपन करना चाहता हूँ।
यहाँ पिक्चर ओपन की, ये देखें ये पिक्चर ओपन हो गई। कंट्रोल ओ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस यहाँ रिसेंट पिक्चर्स, रिसेंट मतलब जो पिक्चर हमने यहाँ बनाए थे या ओपन किए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं, तो मैं यहाँ ड्रा पिक्चर को वापस ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ न्यू भी पढ़ लिया, ओपन भी पढ़ लिया। अगर कोई अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। उसके बाद हम सेव पढ़ेंगे। सेव क्योंकि हमने अभी-अभी भी पढ़ा, फिर से हम पढ़ रहे हैं। किसी फ़ाइल को आप अगर सेव करना चाहते हैं, तो सेव कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊँ डेस्कटॉप पे, वो ये तस्वीर है, जिस पे हमने माउंटेन का कलर ग्रीन किया था। और अभी आप अगर देखें तो माउंटेन का जो कलर है वो ब्लैक है। अभी अगर हम सेव करेंगे या सेव करेंगे, ये देखिए अभी मैंने सेव को क्लिक किया और याद रखें सेव की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस को क्लिक करने से आप सेव कर सकते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं वापस फिर से। यहाँ देखें ग्रीन जो माउंटेन थे, वहाँ एमएस पेंट में सेव करने से ये कलर चेंज हो गया, ब्लैक हो गया फिर से। तो ये ब्लैक हो गया। अभी हम चाह रहे हैं कंट्रोल एस या सेव यहाँ से करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। जो फ़ाइल आपका वहाँ पड़ा है वो ऐसा हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन को क्लिक करके यहाँ में ग्रीन फिल कर दी मैंने। यहाँ मैंने ग्रीन फिल कर दिया और मैं कहता हूँ जो बाहर पड़ा हुआ है ब्लैक का, अगर मैं कंट्रोल एस को क्लिक करूँगा तो वो ब्लैक वाला फिर से ग्रीन हो जाएगा। या मैं यहाँ से सेव को क्लिक करूँगा, अभी जो मैंने यहाँ ग्रीन वाला बनाया है ये अलग से सेव हो डेस्कटॉप पे। अगर आप ऐसे अलग से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज पे आ जाएं। सेव एज पे जैसे आप आते हैं, कह रहा है पीएनजी पिक्चर टाइप आप करेंगे, जेपीजी करेंगे, बीएमपी करेंगे, गिफ करेंगे या अदर फॉर्मेट्स में करेंगे। आप कौन से फॉर्मेट में ये पिक्चर कन्वर्ट करना चाहते हैं? मैं यहाँ पीएनजी करना चाहता हूँ तो पीएनजी पे क्लिक किया। ये कह रहा है कहाँ सेव करेंगे इसे? डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। देखिए वो अभी पहले से पड़ी हुई है तस्वीर। मैं यहाँ इसको नेम देता हूँ ड्रा वन। वो सिर्फ ड्रा है, इसको नेम मैंने दिया ड्रा वन। अभी चलें देखते हैं। देखिए वो पिक्चर अलग से पड़ी है, ये अलग से आ गई। तो सेव का मतलब है वही अपडेट हो। जो पिक्चर हमने ओपन की हुई है वही अपडेट हो। सेव एज का मतलब है कि आप उसकी कॉपी बनाएं या उसी पिक्चर को आप किसी और जगह पे सेव कर लें। आप ऐसे कर सकते हैं या कुछ चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। ये सेव और सेव एज़ हम स्टेप बाय स्टेप कई सॉफ्टवेयर्स में आगे पढ़ेंगे भी और इंशाल्लाह समझ आएगा भी। अगर आज का कोई क्वेश्चन है इसमें भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। उसके बाद प्रिंट है। अगर आप ये तस्वीर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट को क्लिक करें और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? कितनी कॉपीज़ चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट वाला ऑप्शन जो पूरा है ये हम आगे वाली वीडियोज़ में एमएस वर्ड में सारा पढ़ाऊँगा। उसके बाद यहाँ ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हैं क्योंकि हमारे पीसी से अभी स्कैनर कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी डिसेबल है। सेंड एन ईमेल, हमारे पास ईमेल अकाउंट नहीं बना हुआ है इसलिए ये भी डिसेबल है। उसके बाद ये कह रहा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या ये पिक्चर आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेव करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ, मैंने फिल को क्लिक किया। अभी देखें ये आ गई पिक्चर बैकग्राउंड। उसके बाद हम फिर से आते हैं यहाँ और टाइल करेंगे। ओके, ये टाइल शेप में आ गई। ठीक है, ऐसे आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इस पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो कह रहा है लास्ट हमने कब सेव किया था, इसकी साइज़ कितनी है, रेज़ोल्यूशन कितनी है, यूनिट्स या कलर्स कितने हैं। ये यूनिट्स इसमें मतलब जो हम मेज़रमेंट करें इस पिक्चर को, तो किस चीज़ में मेज़रमेंट करेंगे? हम पिक्सेल्स में मेज़रमेंट कर रहे हैं, डॉट डॉट में। अगर आप इंचेस में इसे काउंट करेंगे कि विड्थ कितने इंच है, हाइट कितने इंच है, तो इंचेस करेंगे। 7 इंच की यहाँ मतलब मेज़रमेंट हो जो हो रही है वो 7 इंच है।
वैसे मैं पिक्सेल में वापस कर रहा हूँ। कलर ब्लैक एंड व्हाइट है या कलरफुल है तो हम कलरफुल कर रहे हैं, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। आप ऐसे प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट पेंट, एमएस पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं आगे भी तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एग्ज़िट नज़र आ रहा है। अगर आप एग्ज़िट को क्लिक करेंगे तो आपका जो एमएस पेंट ओपन हुआ है, ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये था फाइल मेन्यू। अगर फाइल मेन्यू में कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब जल्दी, एक्सेस मतलब कंट्रोल करना, टूल बार मतलब एक बार पट्टी टूल्स की, ऑप्शंस की। तो ऐसी पट्टी, ऐसी बार, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑप्शंस जो काम जल्दी करे, इसलिए इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब हम यहाँ न्यू कैनवस लाते हैं। अब हमने एक न्यू कैनवस लाया है और यहाँ मैं फिल करता हूँ ये कलर। फिल हो गया। अब मैं कहता हूँ इसको सेव करना है। इस कैनवस को सेव करना है। अब हम सेव कैसे करेंगे? फाइल में आए, सेव को क्लिक करेंगे। ये मतलब टाइम लगता है। ये कह रहा है शॉर्टकट तरीका भी आपके पास है सेव करने का। वो कौन-सा है? कह रहा है यहाँ, ये क्विक एक्सेस में। यहाँ आप अगर क्लिक करेंगे ये देखें आपको यहाँ कैप्शन में नज़र भी आ रहा है सेव, कंट्रोल एस। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस को क्लिक करें। तो आप यहाँ से जैसे सेव को क्लिक करेंगे, यहाँ कह रहा है किस नाम से सेव करूँ? तो मैं अनटाइटल्ड के नाम से ही सेव करता हूँ, ये सेव हो गया। अब देखिए, ये भी सेव हो गया। तो आप ऐसे सेव कर सकते हैं। अब जो हमने पहला स्टेप किया, वो ये है हमने इस पूरे कैनवास को एक कलर दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ सर्कल शेप ड्रा करता हूँ। सर्कल शेप ड्रा हो गया और उसका कलर मैं ये करता हूँ। ठीक है। मैं दूसरा एक शेप ड्रा करता हूँ ये, इसका कलर मैंने ये कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया, दूसरा मैंने क्या काम किया, ये एक शेप ड्रा किया। उसके बाद एक एरो मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप पीछे चले। अब मैं क्या करता हूँ जैसे मैं इस अनडू को क्लिक करता हूँ, वन स्टेप पीछे चले गए। और भी आप पीछे जाना चाहते हैं जैसे क्लिक करेंगे और पीछे चले। अभी लास्ट स्टेप एक ही बचा है, वो हमने जो कैनवस को कलर किया था। अगर आप क्लिक करेंगे ये कलर भी चला जाएगा। अब देखिए ये अनडू वाला ऑप्शन क्लोज हो गया, डिसेबल हो गया। अनडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस से। यहाँ रीडू ऑप्शन है, रीडू भी हमने पढ़ा था पहले। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं रीडू को क्लिक करूंगा वो फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया था, एक शेप ड्रा किया था। मैंने रीडू को फिर से क्लिक किया, ये आ गया। इस शेप के बाद मैंने क्या किया था, एरो वाला शेप ड्रा किया था। जैसे मैंने क्लिक किया एरो वाला शेप आ गया। इसके बाद मैंने कुछ किया था, कुछ नहीं किया था, इसलिए यहाँ डिसेबल हो गया ये। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ ये डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ और ऑप्शंस भी रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ न्यू का ऑप्शन रख सकते हैं, शॉर्टकट ओपन का या प्रिंट वगैरह का आप शॉर्टकट रख सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट में मैं आपको कंट्रोल बटन्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं और बकाया जो बचता है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ हम मिनिमाइज़ बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं मिनिमाइज़ पे क्लिक करता हूँ, ये मिनिमाइज़ हो गया। सॉफ्टवेयर ओपन है वैसे क्लोज़ नहीं हुआ है, इसकी विंडो मिनिमाइज़ हुई है। क्लिक करते हैं फिर से ओपन हो गया है। आप ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्टोर डाउन का। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये विंडो छोटी हो जाएगी, ये रिस्टोर डाउन हो गया। उसके बाद जैसे आप फिर से यहाँ आएँगे तो आपको कहेगा मैक्सिमाइज़। क्या आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं?
अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ आता हूँ, रिस्टोर डाउन किया, आप यहाँ से ऐसे विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं ऊपर। ये देखिए, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं फिर से विंडो को फुल स्क्रीन करता हूँ। उसके बाद यहाँ एक क्लोज़ बटन, क्लोज़ बटन का मतलब है आप हमेशा के लिए एमएस पेंट को क्लोज़ कर दें। मैं अभी नहीं करना चाहता। अब मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अगर मिनिमाइज़ करना है तो आपको विंडोज़ को होल्ड करके डबल क्लिक डाउन एरो को कीबोर्ड से करना पड़ेगा क्लिक। विंडो की को होल्ड करके डबल क्लिक डाउन एरो की, मिनिमाइज़ हो गया। अगर आप मैक्सिमाइज़ फिर से करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमाइज़। अगर आप विंडोज़ प्लस वन टाइम डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। वन टाइम अप एरो को क्लिक करेंगे ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं पूरी विंडो को हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लोज़ करें या अल्ट F4 को करें क्लिक, ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ से ये कह रहा है कि आप ये सेव करेंगे, मैं नहीं सेव करना चाहता, डोंट सेव किया, ये क्लोज़ हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं।